हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। तो जैसे कि आपको पता हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर स्टार्ट कर लिया था बेटा, तो आज वेक्टर में ही हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं आपके सामने और नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पहले स्टार्ट करेंगे। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, we have to find the magnitude of 3i cap plus 2j cap plus k cap. See, अगर हमारे पास बेटा कोई वेक्टर है a, that is ax I cap plus ay j cap plus az k cap. So we knew हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता था उसको हम इस तरह से लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस ez स्क्वायर। तो हमारे पास वेक्टर है बेटा यहां पे गिवन 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सो यहां पे मॉड क्या हो सकता है, आपके पास होगा अंडर रूट ऑफ व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान है बेटा। 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1। तो हमारे पास कितना हो गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 14। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो हमारे पास गिवन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया बेटा, ये आया अंडर रूट ऑफ 14। यस। सो नेक्स्ट सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए वेक्टर दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर क्या बोला था बेटा, यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो सिंपली हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। अब कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर को हम लिखते हैं बेटा उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के हिसाब से। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज लाइक दिस। सो वी कैन हैव वेक्टर ए, वेक्टर A is 3i cap plus 4j cap। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे बेटा, यू कैन राइट अंडर रूट ऑफ व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16। सो दिस इज लाइक 9 प्लस 16, दिस विल बी 25। अंडर रूट ऑफ 25 is 5। So magnitude of a vector here, the magnitude of this vector will be 5। So जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर विल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर इज 3i cap plus 4j cap and magnitude is here 5. So you can also write 3 upon 5 i cap plus 4 upon 5 j cap. So this will be your unit vector. Clear? तो इसी को हम आगे कर सकते हैं। इस तरह से सवाल है, if a vector of magnitude 10 units along x-axis multiplied by a constant number 4, then the new vector will be, see बेटा हमारे पास कोई वेक्टर है सिंपली 10 यूनिट्स, कोई वेक्टर a है 10 यूनिट्स along x-axis। क्या along x-axis हम लोग i कैप लिखते हैं, जो डायरेक्शन का तरीका है। जो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस हमने कंसीडर करके चले हुए हैं आई कैप। चलिए ठीक है। अगर हम लोग इसी में बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड इसका 10 गिवन है और हमें बोला कि ये जो वेक्टर है दिस इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर 4। तो कांस्टेंट नंबर 4 से अगर हम करना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। अगर नया मैग्नीट्यूड हम करें तो 4 into 10, दिस विल बी 40। पर अगर हम लोग वेक्टर की फॉर्मेट में ही लिखें तो ये ऑब्वियसली अलोंग एक्स एक्सिस में ही है, सो इट विल बी 40 i कैप। सो यू विल हैव आंसर व्हाट, 40 i कैप। यस, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट हम करते हैं, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर माने बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर is 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड अदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सी हमारे पास क्या बेटा,
कोई वेक्टर है 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास एक वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर। इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने लेने हैं, एक और दूसरा। मान लीजिए ये Vx कंपोनेंट है, ये Vy कंपोनेंट है। अगर दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एंगल 90 डिग्री, सो वी कैन राइट सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 60, जो इसका बेटा मैग्नीट्यूड है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक मैग्नीट्यूड तो हमारे पास 30 है, तो 30 स्क्वायर प्लस दूसरा कंपोनेंट V2 या Vy स्क्वायर लिख लेते हैं। हम इस तरीके से इसकी बात कर सकते हैं। अगर हम लोग यहां पे देखें तो अंडर रूट हटा दीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए, यू कैन हैव 60 स्क्वायर दैट इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। अब सोचिए बेटा यहां पे वी कैन हैव 3600 that is what 900 plus Vy square. So you can have Vy square as it is 3600 minus 900. You can have what 36 minus 900. ये हो गया आपके पास कितना बेटा 26। yes, तो आप लिख सकते हैं 700। yes, सो 2700, तो Vy हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2700। सो अंडर रूट ऑफ 2700 देख लें इसको कैसे लिखना है। तो 2700 को अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 into 3 into 3 multiplied by 100। सो यू कैन हैव 30, इसका देखो रूट 3 हो गया, इसका रूट 10 हो गया, तो 10 into 3 30 रूट 3। यस और नो? सो इसका आंसर 30 रूट 3। सेकेंड कंपोनेंट हम लोग, अगर फर्स्ट कंपोनेंट 30 दिया तो दूसरा कंपोनेंट 30 रूट 3 हमारे पास होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल ऑफ 210 डिग्री 210 डिग्री विद x। x इज एंटी क्लॉकवाइज। बेटा अगर हमारे पास इस तरह से ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, और यहां से कितना बोला 210 डिग्री, तो 210 तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव करना 180 डिग्री, तो यही हो गया 0 to 180 डिग्री। अब मुझे 210 तक जाना, तो 180 प्लस 30 दैट इज, अगर मैं 30 डिग्री बेटा और ऐड करूं ना, तो मेरे पास ये वेक्टर 25 मीटर, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास गिवन है, मैं यहां पे 30 डिग्री लिखूंगा। तो इसके बोले गए हैं x और y कंपोनेंट लेने हैं, सो आई कैन राइट इजीली 25। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, ये हो गया बेटा मेरे पास 25 cos 30, और ये कंपोनेंट हो गया 25 sin 30। सो आई कैन राइट x कंपोनेंट, इसी का अगर मेरे पास ये 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसी का x कंपोनेंट, मेरे पास x कंपोनेंट हो गया 25 cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है बेटा अंडर रूट 3/2। सो आई कैन राइट 25 अंडर रूट 3/2। सो यू कैन हैव 12.5 रूट 3। और देखो y कंपोनेंट अगर आप करना चाहो तो आप तो इस तरीके से भी कर ही सकते हैं। अगर आपने रिजॉल्व करना है इस तरीके से, एक वेक्टर ये ले लो, एक वेक्टर ये ले लो, तो यू कैन हैव दिस वैल्यू इज व्हाट इक्वल टू सेम, हमारे पास 25 cos 30 हो जाएगा। चलो फिर भी जो y कंपोनेंट हमारे पास ये है, y कंपोनेंट हमारे पास कितना है 25 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, सो 25/2 दैट इज 12.5। ये हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट आया y कंपोनेंट। तरीका क्या रहेगा लिखने का, कोई भी वेक्टर हमारे पास r वेक्टर है वो हम लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप, बट यहां पे हमारे पास डायरेक्शन अगर साइन देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ x नेगेटिव ऑफ y, तो मैं लिखूंगा r वेक्टर को इस तरीके से माइनस ऑफ व्हाट 12.5 अंडर रूट 3 i कैप माइनस 12.5 j कैप। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? चलिए नेक्स्ट करते हैं। The x and y
कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स 2 न्यूटन एंड -3 न्यूटन. क्या बोला? द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर 2 न्यूटन एंड -3 न्यूटन. द फोर्स इज, देखो बेटा एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है तो बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं फोर्स को. व्हाट? 2 न्यूटन आई कैप -3 न्यूटन जे कैप वाई कैप. ये लिखा. तो लिखने का तरीका देखो, न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं. 2 आई कैप -3 जे कैप, ये फोर्स की डायरेक्ट वेक्टर वैल्यू होगी. 2 आई कैप -3 जे कैप, 2 आई कैप -3 जे कैप. ऑप्शन ए. यस. नेक्स्ट करें. देखिए हमारे पास अगला सवाल है. अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द XY प्लेन. इट्स कोऑर्डिनेट्स एट लेटर टाइम आर √3,3. क्या बोला? कुछ टाइम बाद इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? √3,3. द पाथ ऑफ द पार्टिकल दैट मेक्स विद द x एक्सिस एंड द एंगल ऑफ, कितना हमारे पास रहेगा? वी कैन हैव, देखिए हमारे पास इन जनरल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं. दिस इज x, दिस इज y. अगर XY सिस्टम हम ले रहे हैं तो बोलते कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल ये मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है स्ट्रेट लाइन में XY प्लेन में, उसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने बताया ये है जी √3,3. अब अगर बेटा हम लोग देखें तो यहां पे ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट होंगे 0,0. अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें वो तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन पे हम लोग लेके चलेंगे. तो अगर मेरे पास x2 -x1 y2 -y1 करे तो √3. पहले तो इसी को ही लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट. तो हम इसी की बात कर रहे हैं. जनरल हमारे पास आइडिया क्या रहा? जो डेल्टा आर वेक्टर रहेगा वो रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का. फाइनल हमारे पास जो है लिख सकता हूं मैं पहला जो कोऑर्डिनेट, देखो इसको मैं x कंपोनेंट लिखूंगा, इसको मैं y कंपोनेंट लिखूंगा. तो √3 आई कैप +3 जे कैप, ये फाइनल पोजीशन, माइनस 0 आई कैप +0 जे कैप, ये इनिशियल हो गया. सो आई हैव व्हाट? √3 आई कैप +3 जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. अब आप समझें, अगर मेरे पास x एक्सिस √3 है, y एक्सिस मेरे पास 3 है, सोचिए टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं. परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, बेस मेरे पास √3 है. तो क्या मेरे पास √3 आया? कैसे आया? मैं 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3 और डिवाइडेड बाय √3. तो √3 ये था, ये खत्म हो गया, √3 मेरे पास बचा. सो टेंजेंट थीटा √3 के बराबर है. सो थीटा कम्स टू बी इक्वल 60 डिग्री. यस और नो? 60 डिग्री आया बेटा? यस, वी हैव ऑप्शन 60 डिग्री. डन. सो नेक्स्ट करते हैं. If 0.5 I cap plus 0.8 J cap plus C K cap is a unit vector. क्या बोला? यूनिट वेक्टर है. We have to find the value of C. अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. सो अगर मैं बोलूं तो मेरे पास सिंपली मैग्नीट्यूड जो मेरे पास होगा ax² प्लस ay² प्लस az², वो बराबर होना चाहिए बेटा 1. यानी मेरे पास जो यहां पे वेक्टर है, सो 0.5² प्लस 0.8² प्लस c², वो कितना होना चाहिए? 1. अगर मैं अंडर हटा दूं, ठीक है, मुझे स्क्वायर करना दोनों तरफ, तो क्या हो गया? 0.5² प्लस 0.8² प्लस c² क्या हो गया? 1. मैं इसी में लिख सकता हूं 0.25 प्लस 0.64 प्लस c² दैट इज इक्वल टू 1. अगर आप देख लें बेटा इसको कैलकुलेट करके, तो ये बन गया 54962.8 0.89
plus c square, that is equal to 1. So c square is what? 1 minus 0.89. So c square is equal to 0.11. So I can have c as under root of 0.11. Yes beta, this will be our final answer. तो ये तरीका रहता है, बहुत सिंपल तरीके हैं. ये सवाल बेटा आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है. A truck traveling due to north at 20 meter per second turns west and travels with same speed. What is the change in velocity? आपको क्या निकालनी है? Change in velocity निकालनी है. So let's begin new topic, that is the addition of vector. Addition of vector is done by two methods. Basically अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलो तो एक तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. एक तो देखो हमारे पास जो वेक्टर एडिशन हो रहे हैं किस तरह से, when vectors are added head to tail, ठीक है, added और connected by हेड टू टेल, यानी फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल. ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगुलर लॉ यूज करते हैं. क्या बोला मैंने? वापिस से बोल रहा हूं, जब हमारे पास वेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं बाय हेड टू टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड का टेल, सो ट्रायंगुलर लॉ हम यूज करते हैं. टू एड टू वेक्टर्स ए एंड बी, शिफ्ट एनी ऑफ टू वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ until the tail of B vector is at the head of A vector. तब तक शिफ्ट करो जब तक सेकेंड का टेल फर्स्ट के हेड पे ना आ जाए. The sum of A plus B vector is the vector R, जो हमारे पास ये रिजल्टेंट है, drawn from the tail of A vector. फर्स्ट के टेल से हम लोग ड्रॉ करते हैं कहां तक बेटा? टू दी हेड ऑफ B vector. यहां तक हमने इसको ड्रॉ किया है. So that is A plus B vector is R vector. As the figure formed is a triangle, this method is called triangle method of addition of vector. ये बेसिक तरीका है कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिंपली जो दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका टेल टू हेड और सेकेंड का सिंपली टेल टू हेड. तो फर्स्ट का हेड सेकेंड का टेल हमारे पास कनेक्ट हो रहा है. तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि ये वेक्टर हमारे पास A है और ये वेक्टर हमारे पास B है. ऑब्वियसली हमारे पास एंगल जो रहेगा, एंगल रहेगा बेटा थीटा, इस तरह से दो वेक्टर्स के बीच, दिस विल बी द एंगल. और अगर हम लोग देखें तो यहां पे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा इस कंपोनेंट को, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं. एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आ जाएगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट. क्या मैं इसको Vx लिख सकता हूं B cos थीटा, और इस वेक्टर को लिख सकता हूं Vy, दैट इज द y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ B, दैट इज B साइन ऑफ थीटा. और ये हमारे पास बेटा क्या था? ये रिजल्टेंट वेक्टर था. यहां पे एंगल हम अल्फा मान के चलते हैं. अच्छा, अगर हम लोग बात करें यहीं पे ही जो हमारे पास ये B वेक्टर है, ये कंपोनेंट इस तरह से हमने डिवाइड किया Vx Vy और ये हमने थीटा बोला, और हमारे पास ये आया B cos थीटा B साइन थीटा. सिंपल वे में हमारे पास देखो ये तरीका रहा कि एक वेक्टर मेरे पास A है और इसके साथ दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट B cos थीटा ऐड हो रहा है. अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर लूं तो बेटा ये मैं ऐसे लिख सकता हूं Bx, और यहां पे सोचो ये कंपोनेंट आया Vy और ये मेरे पास आया रिजल्टेंट. यस, ये रिजल्टेंट R है और मैंने इसको दिया एंगल अल्फा. सो अगर आप x कंपोनेंट देखें तो x कंपोनेंट मेरे पास a प्लस bx हुआ नहीं हुआ. जनरली अगर मैग्नीट्यूड में भी लिखो ना बेटा तो वेक्टर a कैन बी रिटन एज सिंपली a, और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a है. ये bx हमारे पास b वेक्टर का x कंपोनेंट है, by हमारे पास b वेक्टर का
y कंपोनेंट है. सो आई कैन हैव इस केस में टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा मैं बाद में करूंगा, पहले मैं रिजल्टेंट निकालता हूं. रिजल्टेंट विल बी व्हाट, इन दोनों का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो मेरे पास x कंपोनेंट है बेटा a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं वी वाई स्क्वायर. तो वैल्यू पुट कर दीजिए a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर. सो हम इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, b इज हियर b कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो अगर हम यहां पे देखें तो a स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर, वी कैन हैव कॉमन वैल्यू. सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है, वी नो इट वेरी वेल. सो वैल्यू कितनी आई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये रिजल्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई. क्या क्लियर है? इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं. और सोचिए बेटा हमारे पास अगर मेरे पास ये a, दिस कंपोनेंट इज b कॉस थीटा, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट b साइन थीटा था, और इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा था और ये एंगल अल्फा था. तो डायरेक्शन अगर हमने निकालनी है तो टेंजेंट अल्फा हम बोलेंगे. टेंजेंट अल्फा वही बात है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमारे पास b साइन थीटा है और बेस हमारे पास a प्लस बी कॉस थीटा है, a प्लस बी कॉस थीटा. क्या बेटा ये क्लियर है? तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसकी निकाल देते हैं. तो ये बहुत सिंपल तरीका. अब इसमें जो सवाल बनते हैं वो ये बनते हैं कि क्या मैक्सिमम वैल्यू कितनी इसमें रहती है. जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी उसमें हो सकती है. सो एग्जांपल देते हैं. इफ थीटा इज पाई, या ऐसा कर लेते हैं, इफ थीटा इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल, ओके, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, एस ऑन. ठीक है, दैट इज 2n पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, a एंड b वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर पैरेलल हो एक दूसरे के, जैसे ये a वेक्टर मान लेते हैं, ये b वेक्टर मान लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट देखो ना बेटा क्या हुआ. रिजल्टेंट होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. कॉस थीटा यहां पे कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है. सो वी हैव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये टर्म मेरे पास क्या आ सकती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म. तो मेरे पास रिजल्टेंट जो आया बेटा वो आया a प्लस बी. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट की है. इसके अलावा अगर हमारे पास बेटा थीटा जो है ना पाई, 3 पाई, 5 पाई, एस ऑन, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल हो पाएगी बेटा. कितनी ऑड इंटेग्रल, 2n प्लस 1 पाई. अगर ऑड इंटेग्रल मल्टीपल हो तो हमारे पास किस तरह से वैल्यू रिजल्टेंट में रहती है. मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर मेरे पास क्या हो, एंटी पैरेलल हो.
पाई मतलब 180 डिग्री का एंगल हो, सो वी कैन हैव रिजल्टेंट एज व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1, सो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब सोचो क्या मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, तो रिजल्टेंट ये मिनिमम वैल्यू हमारे पास रिजल्टेंट की होगी a माइनस बी। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो हमारे पास एक और तरीका ले सकते हैं, अगर हम ठीक है, मैक्सिमम के केस में मॉड ये हो गया, मिनिमम के केस में ये हो गया। तो चलिए हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई, तो ट्रायंगल में हम लोग देख सकते हैं कि अगर वेक्टर ए है, वेक्टर वी ये है, और रिजल्टेंट इनका बेटा ये है, आर वेक्टर है, दिस इज रिजल्टेंट। तो इसकी वैल्यू देखो वेरी कहां से कहां कर रही है, ये वेरी कर रही है ए माइनस बी, मिनिमम वैल्यू ये होगी रिजल्टेंट की कहां तक बेटा, यहां तक ए प्लस बी। ये हमारे पास लिमिट रहेगी मैक्सिमम मिनिमम वेक्टर्स की, कि भाई मैक्सिमम रिजल्टेंट ये हो सकता है, मिनिमम रिजल्टेंट ये हो सकता है। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ट्राई करते हैं बेटा हम लोग। क्या बोला हमने, ये मिनिमम रिजल्टेंट है और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है। डन। चले हमारे पास सवाल है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी, दो वेक्टर है जो 12 प्लस 8 अगर मैं बोलूं है ना, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज मैक्सिमम वैल्यू। डायरेक्ट इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, 12 प्लस 8 20, तो देख लीजिए यस 20 न्यूटन। मैक्सिमम ये हो सकता है ए प्लस बी, इससे कम तो, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट है, two forces of 12 Newton and 8 Newton act upon the body, the resultant force on the body is or are। पॉसिबल फोर्सेस देख लो, हमें लिमिट की बात करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम। देखो मिनिमम आपके पास कितना हो सकता है, 12 माइनस 8, ये मिनिमम रिजल्टेंट होगा कितना, 4। और मैक्सिमम हमने अभी देखा यही चीज है, 12 प्लस 8 कितना बेटा, 20, यानी 4 और 20 के बीच, 4 इज लेस देन इक्वल टू, आर इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक, तो 0 पॉसिबल नहीं है, बाकी बेटा 4 न्यूटन भी पॉसिबल है, 20 न्यूटन भी पॉसिबल है, और 8 न्यूटन भी पॉसिबल है। यस। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे हमारे पास रिजल्टेंट जो है, सिंपली अगर दो वेक्टर्स हमारे पास, इफ वेक्टर्स आर कनेक्टेड बाय टेल टू टेल और हेड टू हेड, अगर हमारे पास वेक्टर्स टेल टू टेल, देखो बेटा टेल टू टेल और रिजल्ट देखिए इस तरीके से है ना, और हेड टू हेड अगर हमारे पास आए तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट इस तरीके से आता है। सेम तरीका हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास अल्फा, या मैं जो रिजल्टेंट वेक्टर बोलूं, तो अगर मेरे पास टेल टू टेल और हेड टू हेड अगर वेक्टर ऐड हो रहे हो, वी अप्लाई parallelogram law of vector addition. So if two vectors A and B vector are represented by two adjacent sides of parallelogram, both pointing outwards and their tails coinciding, उनके tails क्या कर रही है, coincide कर रही है, then the diagonal drawn through the intersection, जो diagonal हमने draw की through intersection of the two vectors represents the resultant, that is the vector sum of A and B। ये हमारे पास क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। यही बात है सिंपल, जिसमें हमारे पास रिजल्टेंट की अगर बात करें तो हमारे पास सेम ही आएगा बेटा, व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
और हमारे पास बेटा टेंजेंट अल्फा जो रहेगा वो सेम रहेगा जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी जो रिजल्टेंट और डायरेक्शन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी सिमिलर रहेगी जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो नेक्स्ट हम फिर से वेक्टर में जो रिमेनिंग पार्ट है वो लेके आएंगे और अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे वेक्टर को सम अप करने की, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। ऑल द बेस्ट।